संजय जी, ये जो पूरा का पूरा हफ्ता गया है, इस हफ्ते में ऐसा लगता है कि पहली बार प्रधानमंत्री जी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की गई है, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। और उनकी जो एक अनकरप्टेबल इमेज है कि वो भ्रष्टाचार उनके ऊपर नहीं चिपकता है, भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर नहीं लगते, उसको कहीं ना कहीं खारिज करने की, तोड़ने की कोशिश की गई है। क्या विपक्ष अपनी इस कोशिश में आपको कामयाब होता हुआ दिखता है? क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो संसद के अंदर सवाल किए हैं, क्या जनता के बीच में जरा सा भी उसका कुछ असर दिखता है आपको? पहली बात, क्या मुझे लगते हैं बीजेपी बैकफुट पर दिखाई पड़ती है, या क्या प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई डेट दिखाई पड़ता है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि बहुत हल्का सा, आधा कदम से भी थोड़ा कम बैकफुट पर जाते हुए बीजेपी दिखाई पड़ती है, डिफेंसिव दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी थोड़े से डिफेंसिव दिखाई पड़ते हैं, और उस डिफेंसिव का ही असर है कि वो उनके जो भाषण थे राज्यसभा में और लोकसभा में, खासकर राज्यसभा में जो उन्होंने भाषण दिया, वो बहुत ऑफेंसिव था। तो वो ऑफेंसिव मोड में जब वो बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ तो चिंताएं हैं। लेकिन क्या चिंता इतनी बड़ी है, क्या जनता के बीच में ये चर्चा इतनी गर्म हो गई है कि बीजेपी एक भ्रष्ट सरकार है, और जिन नेता को, प्रधानमंत्री को वो एक ईमानदार छवि के नेता मानते थे, उनको लोग अब एक तरह से भ्रष्टाचारी मानने शुरू करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी स्थिति ऐसी हुई है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी और उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाने लगे। ये जरूर है कि थोड़ी लोग चर्चा करने लगे, कहीं कहीं लोगों के बीच में ये बात होने लगी कि कुछ तो है, लेकिन वो कुछ क्या है उसका एक काउंटर नैरेटिव भी होता है। लोग कहते हैं ये तो हमेशा होता है देश की राजनीति में, जब राजनीति होती है राजनीतिक पार्टियों का, तो बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ साठ गांठ को एक पॉजिटिव सेंस या न्यूट्रल सेंस में कहते हैं। साठ गांठ का मतलब वो पैसे तो देते हैं पार्टियों को, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बहुत कुछ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना डैमेज हो गया है बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, कि वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता, या ऐसा डैमेज हो गया है जो बीजेपी को एकदम खतरे की घंटी अब सुनाई पड़ रही है। ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। संजय जी, जैसा कि कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, बोफोर्स डिड नॉट बिकम अ नेशनल इशू इन अ डे और इन अ वीक। लंबा वक्त उसमें लगा। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे में वो संभावना है, वो पोटेंशियल है जो इसको एक बड़े राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील कर सकता है? क्या वो संभावना आप देखते हैं इसमें? मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है संभावना। इसकी दो वजह है। बोफोर्स का आपने जिक्र किया। बोफोर्स के विरोध में जो सज्जन, जिन्होंने एक तरह से पूरा कैंपेन चलाया, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर उन दिनों कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। जो वो बात कहते थे, जनता उसकी बात, उनकी बात को मानती थी। और यही वजह है कि जिस उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, जन मोर्चा बनाया, और इतनी बड़ी, इतनी जो पॉपुलर पार्टी थी कांग्रेस, जिसकी सरकार थी, 400 से ऊपर सीटें थी, और उसका जो हश्र हुआ 89 के सब चुनाव में, वो सब हमने देखा। तो वैसी शख्सियत आज कोई भी विपक्षी नेताओं में मुझे दिखाई नहीं पड़ता। और जब मैं कह रहा हूं मुझे, मैं जनता के नजरिए से, जनता के चश्मे से देख के बात कर रहा हूं। बहुत सारे नेता हैं रीजनल पार्टी के, अपने राज्य में बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी राष्ट्रीय छवि नहीं है। और पॉपुलर है भी तो उस तरह की ईमानदारी वाली छवि नहीं है जिस तरह की विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी। इसी के लिए 89 का जो मोमेंट है वो मुझे 2024 में होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी बात, बोफोर्स का मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा था, एक बड़े भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, लेकिन उस भ्रष्टाचार को जोड़ा गया देश की सुरक्षा से, और उस मुद्दे को इस तरह से जनता के बीच में बताया गया कि भ्रष्टाचार कहां है? भ्रष्टाचार सेना में है। किस चीज के लिए भ्रष्टाचार है? तोप खरीदने के लिए भ्रष्टाचार हुआ, और उसकी वजह से हमारी देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, देश की सुरक्षा पे कॉम्प्रोमाइज किया गया। 2024 में, और जो अडानी प्रकरण है, आने वाले समय में भी ऐसा कोई रिलेशनशिप बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि विपक्षी नेता ऐसा कोई रिलेशनशिप बना पाएंगे कि जो कुछ भी, अगर कुछ घोटाला है भी, अगर कुछ सांठगांठ है भी, इससे देश की सुरक्षा पर कोई खतरा दिखाई मुझे नहीं पड़ता। इन दो कारणों से आशुतोष मुझे लगता है कि 89 का मोमेंट 2024 में कर पाना ऑलमोस्ट काफी मुश्किल है। असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी टेढ़ी खीर लगती है।
विवेक देशपांडे के पास जाने के पहले एक और सवाल आपसे, क्या आप कांग्रेस के अंदर एक नया आत्मविश्वास देख रहे हैं, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद और संसद के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बहुत ही फोकस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला किया? बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूँ आत्मविश्वास बढ़ा है कांग्रेस के नेताओं का। राहुल गांधी एज ए नेता उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछे हैं वो बड़े कन्विंसिंग लगते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन सवालों को लेके आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे? सवाल बड़े छोटे-छोटे होते थे। जैसे क्या आप प्रधानमंत्री अडानी के साथ गए, अडानी से मिले? तो बड़े छोटे सवाल हैं और जब आप आम जनता के बारे में इसका जिक्र करेंगे तो आम जनता को ये लगेगा इस सवाल का जिक्र तो होना चाहिए, इन सवालों का जवाब तो मिलना चाहिए। ये तो हाँ ना में सब जवाब हो सकता है। इस सवालों से बच के प्रधानमंत्री दाएं-बाएं क्यों कर रहे हैं? अगर इस तरह की कैंपेन अपोजिशन करनी शुरू करेगी तो बीजेपी के लिए जो आज उनकी जो साख बनी हुई है उस पे और धक्का लगने की गुंजाइश है। तो कांग्रेस लीडरशिप में कॉन्फिडेंस है, उनका एक तरह से पार्टी जो वर्कर्स है उनमें जुबिलिएशन है। तो इन सब चीजों से जो कुछ भी पीछे घटनाएं घटी हैं, पिछले 4-5 दिनों की घटना और जो पूरे राहुल गांधी की जो यात्रा है, उससे फर्क तो पड़ा है, मनोबल में फर्क पड़ा है। जनाधार में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन कांग्रेस के वर्करों के मनोबल में फर्क पड़ा है और उस मनोबल के फर्क पड़ने से मुझे लगता है जिस तरह से पार्टी चुनाव लड़ेगी उसमें भी फर्क पड़ेगा और कुछ ना कुछ उनको इलेक्टोरल एडवांटेज जरूर दिखने की स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।